Question: in a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 mm and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of light used in experiment. क्वेश्चन को देख लेते हैं. In Young's double slit experiment, Young's double slit experiment, स्टूडेंट यहाँ यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो यहाँ स्टूडेंट फिनोमेना आएगी इंटरफेरेंस, राइट. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 mm and the screen is placed 1.4 meter away. तो स्टूडेंट फिगर समझ लेते हैं. S1 और S2 ये दो लाइट के सोर्स हैं. ये दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम स्मॉल d बोलेंगे, राइट. स्मॉल d क्या है? स्लिट की विड्थ है. और यहाँ एक स्क्रीन होता है, स्क्रीन. तो स्टूडेंट ये जो स्लिट है, राइट, स्लिट, यहां से स्क्रीन का डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं. तो ये जो डिस्टेंस है जिसे हम कैपिटल डी बोल रहे हैं, ये दोनों की वैल्यू गिवन है, राइट. क्या गिवन है? हियर स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.28 mm and capital D is equal to 1.4 meter. Also, the distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Also, हमें distance between fourth bright and सेंट्रल ब्राइट, जिसको मैं x4 बोल रहा हूं, वो गिवन है 12 सेंटीमीटर. तो x4 क्या है देख लेते हैं स्टूडेंट. यहां से ऐसी पैटर्न बनेगी ना, मैंने आपको थ्योरी के लेक्चर में समझाया है. तो ये पॉइंट बन गया हमारा सेंट्रल ब्राइट. अब कौन सा पॉइंट लेना है? फोर्थ ब्राइट. तो स्टूडेंट ये फर्स्ट ब्राइट होगी, यहाँ हमें सेकंड ब्राइट मिलेगा, यहाँ हमें थर्ड ब्राइट मिलेगा और हमें पी पॉइंट कहाँ लेना है? फोर्थ ब्राइट पर, राइट. तो फोर्थ ब्राइट ये फ्रिंजेस हो गई, फोर्थ ब्राइट, राइट. तो इसको हम पी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं. तो यहाँ से जो एक वेव निकलेगा वो पी पॉइंट पर सुपरपोज होगा और S2 से एक वेव निकलेगा वो भी पी पॉइंट पर सुपरपोज होगा, राइट. और स्टूडेंट हमें एज्यूम है ये x4 गिवन है, x4 आई थिंक 12 सेंटीमीटर गिवन है. और स्टूडेंट हमें लैम्बडा फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? लैम्बडा, लाइट का वेवलेंथ. तो स्टूडेंट हमें यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज हो रही है ना, लाइट, उसकी वेवलेंथ लैम्बडा को फाइंड आउट करना है. तो फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट. हमें यहाँ स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड x4 गिवन है और हमें लैम्बडा को फाइंड आउट करना है, राइट. किसको फाइंड आउट करना है? लैम्बडा को. तो स्टूडेंट हम फॉर्मूला देख लेते हैं. ये कौन सी फिनोमेना है? इंटरफेरेंस. और यहाँ किस टाइप की फ्रिंजेस है? ब्राइट टाइप की फ्रिंजेस है. तो कौन सा वाला इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, राइट. As we know that for constructive interference, for nth
ब्राइट path difference is equal to x and d divided by capital D is equal to n lambda, where n is 0, 1, 2 up to 2. तो यहाँ हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एक्स एन स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अभी हमें फोर्थ ब्राइट चाहिए, फॉर फोर्थ ब्राइट वी टेक एन इक्वल टू 4। सो हमारा फॉर्मूला बनेगा एक्स फॉर डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू 4 लैम्बडा। स्टूडेंट हमें लैम्बडा को फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्बडा को सब्जेक्ट करेंगे तो लैम्बडा इक्वल टू आएगा x4 स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 4 टाइम कैपिटल डी। सबकी वैल्यू इनपुट कर दो। x4 12 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 × 10 की पावर -2 मीटर आएगा, इनटू स्मॉल डी है 0.28 mm, जिसको लिख सकते हैं 0.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। 4 और डी है हमारा 1.4 मीटर। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 × 10 की पावर -7 मीटर, जिसको हम 600 × 10 की पावर -9 मीटर भी लिख सकते हैं, जो हमारा बन गया 600 नैनोमीटर। सो फाइनल आंसर आ गया लैम्बडा इक्वल टू 600 नैनोमीटर।